प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे कि आज के दिन परमेश्वर ने मुझे आपको कुछ सुसमाचार बताने के लिए तैयार किया, उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। क्या आप हताश हैं, आप दुखी हैं, कष्टी हैं, ऐसे जीवन के मोड़ पर आके खड़े हैं जहाँ पर आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो आज आपके लिए वो वचन है जो परमेश्वर ने आज मुझे दिया है, और वो वचन आज हम लोग देखेंगे। और देखने से पहले आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते प्रभु, इस समय परमेश्वर आपने हमें वचन दिया, उसके लिए धन्यवाद देते। हमारे ओठों को, ज़बान को स्पर्श कीजिए प्रभु, और जो सुनने वाले हैं प्रभु उनकी बुद्धि को खोल दीजिए ताकि वो समझ सके और आपके वचन को पकड़कर चल सके। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए आज हम वचन देखेंगे और वचन हमसे क्या बातें करता है, परमेश्वर हमसे क्या समझाना चाहता है कि कैसे हम परमेश्वर पर विश्वास रखें। तो आए हम देखते हैं निर्गमन की किताब, उसका 14 अध्याय और 13 और 14 वचन। उसमें हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का वचन मूसा से क्या कहता है। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। यह वचन आज परमेश्वर आपसे और मुझे कहता है। क्या आप हताशा में हैं, ऐसी परिस्थिति है आपके सामने जो आगे और पीछे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, और ऐसी परिस्थिति में आप खड़े हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। और परमेश्वर का वचन यहाँ पर मूसा के द्वारा आपसे और मुझसे बातें करता है। परमेश्वर कहता है कि डरो मत। ये जो इस्राएली लोगों के बारे में जब परमेश्वर कहता है, वो इस्राएली हम लोग पहले देखेंगे कि वो कौन सी परिस्थिति में थे, कब मूसा के द्वारा परमेश्वर ने उससे बातें की। हम इस्राएल की कहानी देखते हैं, उसमें परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने उन्हें मिस्र देश से बाहर निकाला, एक कनान देश में जो प्रॉमिस किया हुआ देश था उसमें लेकर जाने के लिए परमेश्वर उन लोगों की अगुवाई करता है, और उनका अगवा है मूसा। परमेश्वर ने जब लोगों को बाहर निकाला तो वो 25 लाख लोग थे, और जब वो मिस्र देश से निकले तो उन्हें खुश थे, आनंद से भरे हुए थे, उनका विश्वास परमेश्वर पर बहुत उमड़ रहा था। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो एक जगह पे, ऐसी जगह पे आकर खड़े हो गए जहाँ पर आगे लाल समुद्र है और पीछे मिस्र की पूरी सेना उनके पीछे भाग रही है। अंधकार है, आजू बाजू में पूरे अंधकार से भरी हुई तरह इसमें बैठे, और अचानक से उनके पीछे से घोड़ों की टाप की आवाज़ आ रही है, चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, और देख रहे हैं कि लोग, मिस्र के लोग उन्हें मारने के लिए, उन्हें फिर से मिस्र देश में लेकर जाने के लिए वो निकल आए। लेकिन परमेश्वर का वचन वहाँ पर कहता है कि वो डर गए। उन्होंने आजू बाजू में देखा, जो अंधकार से भरा हुआ वो जगह थी, आगे देखा तो लाल समुद्र उमड़ रहा था, और पीछे देख रहे उनके पीछे है मिस्र के लोग। अगर आप ऐसी परिस्थिति में हैं, आप ऐसी परिस्थिति में दब रहे, आप उदासी में हैं, आप डर रहे कि अभी मेरा क्या होगा, मेरी परिस्थिति कैसे सुधर सकती है, मैं इस परिस्थिति से कैसे निकलूं, तो आज परमेश्वर यहाँ पर आपसे बातें करता है। यहाँ पर जब उनकी परिस्थिति वैसी थी तो वो लोग मूसा से कुड़कुड़ाने लगे, चिल्लाने लगे कि मिस्र से हमें क्यों निकाला, हम वहीं पर थे, क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी, क्या वहाँ पर हम मर जाते तो अच्छा था, लेकिन तू यहाँ पर जंगल में हमें क्यों मारने के लिए लेके आए। आप भी और मैं भी ऐसी परिस्थिति में जब आते हैं जहाँ पर रास्ता नहीं मिलता है, कुछ नहीं, तो हम एक तो लोगों पर कुड़कुड़ाते हैं, या तो परमेश्वर को सवाल करना चालू कर देते कि क्यों परमेश्वर, क्यों मेरे ही जीवन में ये परिस्थिति क्यों है, और यहाँ से मैं कैसे निकलूँ। और हर समय हम उदासी में और ज़्यादा उदासी में निकल जाते हैं। डर हमारे अंदर आ जाता है, उदासी हमारे अंदर आ जाती है, और ऐसे समय में हम हताश हो जाते हैं। ऐसे समय में हम अपने आप को पूरी तरह से उदासी में और डर के इसमें बिठा देते हैं। और वैसे ही लोग, ये मिस्र देश के से जो इस्राएली लोग निकले थे, वो भी वही परिस्थिति में वहाँ पर खड़े हैं, और वहाँ पर चिल्ला रहे, वो आवाज़ें कर रहे, मूसा से के विरोध में बुड़बुड़ा रहे कि मूसा तू हमें यहाँ पर क्यों लेकर आया, क्या परमेश्वर हमारे साथ है या नहीं है।
और तब मूसा से परमेश्वर वहाँ पर बातें करता है। मूसा से परमेश्वर वहाँ पर सबसे पहले जो बात करता है वो है डरो मत। क्या आप डरे हुए हैं? क्या आप अभी हताशा में हैं? तो परमेश्वर सबसे पहले आपके विश्वास की उन्नति करने से पहले, आपके विश्वास को बढ़ाने से पहले परमेश्वर आपसे और मुझसे बातें करता है, और वो है डरो मत। आप अगर डर रहे तो आपके लिए ये वचन है, डरो मत। आपकी क्या परिस्थिति है, आपके आजू बाजू में क्या परिस्थिति है, आप कौन से दलदल में धंस रहे हो, आपकी जीवन की यात्रा कौन से इसमें आकर थमी हुई है, वो मायने नहीं रखता है। लेकिन ये परमेश्वर का वचन मायने रखता है कि आपसे वो बातें कर रहा है और वो कहता है डरो मत। जब लोग पाप में जीते हैं, जब लोग परमेश्वर की ओर से भटक जाते हैं, अपने अपने मार्ग पर चले जाते हैं, तब सबसे पहली बात हमारे अंदर जो आती है वो है डर आ जाता है कि मेरे जीवन में क्या होगा। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है डरो मत। अगर आप डरे हुए हैं तो परमेश्वर कहता है कि डर ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर हमारे जीवन से उस डर को निकालना चाहता है जिस डर में आज आप और मैं जी रहे हैं। परमेश्वर उस डर को निकालना चाहता है, क्योंकि डर है जो आपको पाप में और गंदगी में धंसते लेकर जाएगा, आपके जीवन में उदासी लेकर आएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आप डर का सामना करोगे तो परमेश्वर आपके जीवन के लिए एक उद्देश्य लेकर आया है, एक उद्धार लेकर आया है, और वो है परमेश्वर पर विश्वास रखना। जब आप परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं तो अपने आप आपके अंदर का उस डर का आप सामना करते हैं, आप उस डर को निकालें। परमेश्वर सबसे पहले यहाँ पर मिस्र देश से इस्राएली लोगों से कहता है कि डरो मत, तुम्हारे अंदर से उस डर को निकालो जो डर आज आपका और मेरे जीवन में परमेश्वर के काम को रोके रहता है। वो डर जो परमेश्वर हमारे जीवन में करना चाहता है, उस डर की वजह से वो परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं कर पाता है। उस डर को सबसे पहले हमें सामना करना है। उस डर से हमें अपने आप से परमेश्वर से कहना है कि नहीं प्रभु, अगर तू मेरे साथ है तो मैं नहीं डरूँगी। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि डरो मत, और फिर परमेश्वर का वचन कहता है खड़े खड़े। कैसे खड़े खड़े? मतलब तुरंत जब तुम डर का सामना करोगे, जब तुम डर से आज़ाद हो जाओगे, उसी पल उसी घड़ी परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक उद्धार लेकर आऊँगा, तुम्हारे एक छुटकारा लेकर आऊँगा, बंधनों से आज़ादी लेकर आऊँगा। जो जंजीरें में जकड़े हुए हैं उस जंजीरों में से निकालने के लिए मैं एक उद्धार लेकर आऊँगा, वो छुटकारा लेकर आऊँगा। लेकिन सबसे पहले बात है डरो मत। प्रेज़ द लॉर्ड। डर का सामना करो। डर आपके ऊपर हावी नहीं होना चाहिए, डर आपको दबाना नहीं चाहिए। कौन सी भी क्यों ना परिस्थिति हो, कौन से भी डर के इसमें क्यों ना हो, लेकिन उसका सामना आप यीशु मसीह के नाम से जब आप करते हो तो आपके लिए वो छुटकारा है। आप कमी घटी के डर में हैं, कर्जे के डर में हैं, या घर में ऐसी परिस्थिति है जिसमें से आप निकल नहीं पा रहे हैं। चाहे आप विश्वासी हो, कितने साल से विश्वासी हो आपको मालूम है, लेकिन परमेश्वर आपसे कहता है कि डरो मत। परमेश्वर का हाथ थामे रहो, उस उद्धारकर्ता के हाथ को थामे रहे। और परमेश्वर कहता है खड़े खड़े एक ही पल में मैं तुम्हारे लिए एक छुटकारा लेकर आऊँगा, एक ऐसी आज़ादी लेकर आऊँगा जिसके लिए आप और मैं एक राह देख रहे हैं, उसको जो खोज रहे हैं। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन सबसे पहले परमेश्वर कहता है उस डर का सामना करो। प्रेज़ द लॉर्ड। आया हम प्रार्थना करें, लेकिन इससे पहला मैं कहना चाहती हूँ कि अगले हफ्ते इसके आगे का वचन हम देखेंगे, और मैं विश्वास करती हूँ कि आप ज़रूर देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आया हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। प्रभु हर एक भाई बहन को आप वचन में और प्रार्थना में बढ़ाए प्रभु, उनके विश्वास में बढ़ाएं, और आपके उद्धार का काम उनके जीवन में होने पाए। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।